नमस्कार। जय श्री राम। सबको रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। रामायण का वर्णन तो हमने बहुत सुना होगा। आज मैं आपको वर्णन कर रहा हूं महर्षि कंबन की रचयिता ईरावतारम। ऐसे उसका अद्भुत प्रसंग है जो वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण में आपको नहीं दिखाई देता है। साउथ इंडिया में यह रामायण लिखा गया है, उसका एक वर्णन है। जब भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम लंका विजय के लिए रामेश्वरम जाते हैं और वहां पर शिवलिंग की स्थापना करते हैं, तो शिवलिंग की जब स्थापना की बात आती है, जो एक वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग भी है, तब वहां पर बोलते हैं अरे भगवान शिव की जब आराधना होनी है, पूजा होनी है, उनका स्थापना होना है, तो कोई आचार्य की आवश्यकता होती है। जामवंत बड़ा प्रसन्न होते हैं, मुस्कुराते हैं, बोलते इस जंगल में आपको आचार्य कहाँ से मिलता है। लेकिन प्रभु रामचंद्र कहते हैं कि आचार्य शैव और वैष्णव दोनों होना चाहिए, ऐसे आचार्य की व्यवस्था की। जब ऐसा सुनते हैं तो जामवंत कहते हैं कि ऐसा तो एक ही आदमी यहाँ पर है जो शैव भी है और वैष्णव भी है, लेकिन वो हमारा शत्रु है। वर्णन रावण का हो रहा था। बोले कि उनके जो फलस्त मुनि के नाते हैं और भगवान शिव का अनन्य भक्त भी है, कर्मकांडी भी है। तो राम जी कहते हैं तब तो इस यज्ञ के लिए सबसे उचित आचार्य वही होंगे। तो जामवंत जी से वो आग्रह करते हैं कि आप जाइए लंका और लंका जाकर के रावण को इस यज्ञ के लिए, पूजा के लिए सहयोग मांगिए। जैसे ही वो लंका जाते हैं, रावण को पता चलता है, तो रावण बोला कि अरे ये तो हमारे दादाजी के मित्र रह चुके हैं। तो रावण बोलता है कि उनको महल तक आने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए सभी राक्षसों को बोला कि रास्ते पर हाथ जोड़कर ऐसे खड़े रहो और जिधर महल का रास्ता है उधर की तरफ इशारा करो। जामवंत जी इतना आदर और सम्मान पाते हैं क्योंकि वो उनके दादाजी के मित्र रह चुके हैं। उनको रास्ते में आने जाने में दिक्कत नहीं हुआ और राक्षस हाथ जोड़े रास्ता बताते हुए हैं और महल के पास जब आते हैं जामवंत, तो ऐसा वर्णन है ईरावतारम में कि रावण जाकर के जामवंत के पैर छूते हैं और सम्मान के साथ बोलते हैं कि किस प्रयोजन से आप आए हैं प्रभु। तो जामवंत कहते हैं कि हमारे दो यजमान हैं जो भगवान शिव का पूजा करना चाहते हैं समुद्र के उस पार, और उसमें आचार्य के रूप में मैं आपको बुलाने आया हूं। रावण कहता है कि आचार्य के रूप में जाना है तो मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, तब तक आप आसन ग्रहण कीजिए। रावण ने जामवंत का भरपूर स्वागत किया और अपने यजमान के पूजा की बात सुनकर उसने कहा कि उनके पूजा का उद्देश्य क्या है, क्या उनका उद्देश्य लंका विजय तो नहीं है, ये रावण पूछता है। और जामवंत बताते हैं कि हाँ, उनका उद्देश्य लंका विजय है। यह जानने के बावजूद भी रावण कहता है कि हाँ मैं आऊंगा, क्योंकि उसको मालूम है कि हमारा उद्धार विष्णु के रूप प्रभु राम ही करने वाले हैं। ऐसा सुन करके बोला कि वो जो आपके यजमान है वो कौन है। जामवंत बताते हैं कि अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण है, लेकिन अभी वो वनवासी की भूमिका में है। तो जब जामवंत कहते हैं कि यज्ञ की जो सारी सामग्री है वो सामग्री कौन लेकर आएगा, तो बोले कि चूंकि हमारे यजमान अपने नगर से बाहर है, वनवासी है, तो यज्ञ में लगने वाली सारी सामग्री का जिम्मेवारी शास्त्र अनुसार आचार्य का होता है, वो मैं लेकर आऊंगा। फिर पूछते हैं कि क्या आपके यजमान शादीशुदा हैं, क्योंकि शादीशुदा अगर हैं तो उनके साथ उनकी अर्धांगिनी भी पूजा में रहनी चाहिए। तो यजमान का जो वो कर्तव्य भी मैं पूरा करूंगा, क्योंकि यहीं पर सीता है। और सीता के पास जाते हैं कौन? रावण, और कहते हैं कि तुम्हें पुष्पक विमान में बैठ जाओ और तुमको तुम्हारे पति समुद्र के उस तरफ लंका विजय की इच्छा लेकर के यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में तुम्हें उनकी अर्धांगिनी बन करके चलना है, लेकिन हमारे ही कैद में तुम रहोगे, उस पूजा तक ही तुमको जाना है। ऐसा सुन करके ऐसा ईरावतारम में वर्णन है कि माँ सीता रावण को आचार्य करके प्रणाम करती है और रावण
उनको अखंड सौभाग्यवती का वरदान भी देते हैं, ये मालूम है। फिर रावण जब समुद्र के उस पार जाते हैं तो राम और लक्ष्मण दोनों भाई उनके प्रणाम करते हैं। और यज्ञ में विलंब हो रहा था क्योंकि हनुमान जी गए हुए थे लाने के लिए शिवलिंग को। तभी रावण कहता है यज्ञ का समय मुहूर्त सही है, विलंब नहीं होना चाहिए। तब जाकर के मां सीता ने वहां पर एक भगवान का अर्पण किया और वहां पर उनकी पूजा हुई, उसकी अर्धांगिनी की भी व्यवस्था हुई। तो जब पूजा होने वाली थी तो राम से कहा जाता है कि आपकी अर्धांगिनी कहाँ है। राम ने कहा वो तो नहीं है, उसका कारण भी आप है, उन्होंने बताया नहीं। लेकिन पुष्पक विमान से विभीषण लेकर के आते हैं माँ सीता को और पूरा पर ये पूजा होता है। उतने देर में हनुमान जी विलंब से आते हैं एक बड़ा सा शिवलिंग करके, और वो बोले कि शिवलिंग तो लेकर के मैं आ गया हूं, तो मेरे शिवलिंग की स्थापना होनी चाहिए। लेकिन तब तक तो माँ सीता ने जो शिवलिंग की स्थापना की थी उसका पूजन हो चुका था। लेकिन भगवान राम जान गए थे कि हनुमान के मन में थोड़ा अहंकार आ गया है, तो बोले ठीक है, पहले से बना हुआ जो शिवलिंग उसको हटा दो और तुम अपना रख दो। हनुमान जी ने पूरा परिश्रम किया, प्रयत्न किया, लेकिन वो शिवलिंग नहीं हटा पाए। तब वो भी समझ गए कि भगवान प्रभु मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तब हनुमान जी को भगवान ने आश्वासन दिया कि चिंता मत करो, रामेश्वरम में तुम्हारा भी एक शिवलिंग लगेगा, और उसका नाम हनुमेश्वरम रखा गया और वहां पर उनकी भी पूजा होती है। आचार्य की जिम्मेवारी सीता जी का लाना, सामग्री लाना, पूजन हो जाता है, शिवलिंग भी स्थापित हो जाता है और सब आचार्य को प्रणाम करते हैं। बाद में ब्राह्मण दक्षिणा की बात आती है। तो देखिए कितने अच्छा वर्णन है यहाँ पर। रावण कहता है कि एक स्वर्णमयी लंकेश्वर को आप क्या दक्षिणा देंगे, इसलिए आपको दक्षिणा देने की आवश्यकता नहीं, आप तो वनवासी है। लेकिन बार बार आग्रह करने पर रावण कहता है ठीक है, मैं दक्षिणा मांगता हूं, लेकिन दक्षिणा में मैं जो मांगता हूं मुझे मिलना चाहिए जब मेरा अंतिम समय आएगा तो मेरा यजमान मेरे सामने रहना चाहिए। मतलब अंतिम समय में वो वैकुंठ धाम के लोकी भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम को बोलते मेरी आंखों के सामने रहना पड़ेगा, क्योंकि उसको तो स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए थी, उसको तो मुक्ति चाहिए थी। ये सब तो प्रभु की विडंबना है। और रावण इतना ज्ञानी प्रतापी व्यक्ति था, उसको पहले से पता था ये बात, लेकिन उसको मालूम है कि मैंने जो इतने दुष्कर्म किए हैं, इसके बावजूद भी अगर मैं वैकुंठ लोक को, स्वर्ग को जा सकता हूं, तो एकमात्र उद्धार मेरा है प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। आज एक बहुत ही अनोखा कहानी मैंने आपके सामने रखा है, और आज रामनवमी भी है, तो इसलिए एक वचन राम से आप सबके बिहाफ में मैं मांगता हूं। मांग रहा हूं वचन राम से मुझको भारत मात मिले, मांग रहा हूं वचन राम से मुझको भारत मात मिले, हर जन्म में हिंदुस्तान मिले, हर जन्म में हिंदू नाम मिले। बोलो भारत माता की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।